शुरुआत बड़ी खबर के साथ में करेंगे। अडानी ग्रुप ने अपना एफपीओ रद्द किया है। 20,000 करोड़ का एफपीओ रद्द कर दिया। निवेशकों के पैसे वापस करेगा अडानी ग्रुप। एफपीओ रद्द होने पर अडानी ग्रुप का बयान। बाजार के उतार चढ़ाव को देखकर लिया गया फैसला। पिछले कई दिनों से गिर रहे थे शेयर। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद आई थी गिरावट। अडानी ग्रुप ने रिपोर्ट खारिज की थी। एफपीओ 27 जनवरी को खुला, 31 जनवरी को बंद। निवेशकों का पैसा रिटर्न करेगी कंपनी। मंगलवार को बड़े पैमाने पर एफपीओ खरीदे गए। दिग्गज निवेशकों ने एफपीओ पर दांव लगाया था। सुनील मित्तल, संजय जिंदल ने भी लगाया था पैसा। कंपनी का कैश फ्लो बहुत मजबूत है। कंपनी की बैलेंस शीट भी मजबूत है। निवेशकों के पैसे लौटाएगा अडानी ग्रुप। निवेशकों के हितों की रक्षा उद्देश्य है। हिंडनबर्ग रिसर्च के दावों के बाद यह विवाद, जिसमें टैक्स हेवन के गलत इस्तेमाल का आरोप था। कंपनी से हिंडनबर्ग ने पूछे थे 88 सवाल। यह बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे, कंपनी का यह बड़ा फैसला। शेयर धारकों के पैसे वापस लौटाए जाएंगे। इसी को लेकर लेटर जारी किया गया। देखिए, इस लेटर में अडानी ने घोषणा की है। अडानी एंटरप्राइजेज ने 1 फरवरी को हुई बोर्ड मीटिंग में यह फैसला लिया है कि हम एफपीओ को आगे नहीं ले जाएंगे। फिलहाल के हालात और स्टॉक में उतार चढ़ाव को देखते हुए हमने यह फैसला लिया है। ये लेटर में लिखा गया है। उसके साथ साथ लिखा गया है कि ग्राहकों के हित को ध्यान में रखते हुए एफपीओ के साथ आगे नहीं बढ़ा जाएगा और ट्रांजैक्शन को पूरी तरह से वापस लिया जाएगा। हम इन्वेस्टर्स को एफपीओ में शामिल होने के लिए धन्यवाद देते हैं। इस एफपीओ का सब्सक्रिप्शन 31 जनवरी को सफलतापूर्वक बंद हुआ है। स्टॉक अस्थिर होने के बावजूद इस कंपनी हमारे बिजनेस और हमारे मैनेजमेंट में आपके भरोसे और विश्वास के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हालांकि आज मार्केट अभूतपूर्व रहा है। हमारे स्टॉक प्राइस में दिन भर उतार चढ़ाव आया है। ऐसे हालातों में असाधारण हालात को देखते हुए कंपनी के बोर्ड ने महसूस किया है कि अभी इस एफपीओ के साथ आगे नहीं बढ़ा जा सकता। नैतिक तौर पर यह सही नहीं होगा। हमारे इन्वेस्टर्स का हित सबसे पहले है, सबसे आगे है। इसलिए भविष्य में होने वाले किसी भी फाइनेंशियल लॉस से उन्हें बचाने के लिए बोर्ड ने यह तय किया है कि एफपीओ के साथ आगे नहीं बढ़ा जाएगा। हम अपने लोगों को रिफंड देने के लिए अपने BRLM यानी कि बुक रनिंग लीड मैनेजर्स के साथ काम कर रहे हैं। हमारी बैलेंस शीट इस वक्त बहुत मजबूत है। हमारा कैश फ्लो और एसेट सिक्योर हैं। साथ ही साथ कर्ज चुकाने का हमारा रिकॉर्ड सही रहा है। हमारे इस फैसले से हमारे मौजूदा ऑपरेशंस और भविष्य की जो हमारी प्लानिंग्स हैं उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन पर फोकस रखना जारी रखेंगे और साथ ही साथ हमारी जो ग्रोथ है, आंतरिक बढ़ोतरी के हिसाब से हम उसको मैनेज करेंगे। जैसे ही बाजार स्थिर होगा, हम हमारी कैपिटल मार्केट स्ट्रैटेजी का रिव्यू करेंगे। हमें यह पूरा भरोसा है कि हमें आपका साथ मिलता रहेगा। हम पर भरोसा रखने के लिए आपका धन्यवाद। ये अडानी ने घोषणा की है अपने इस लेटर में। उन्होंने बताया कि एफपीओ के साथ क्यों वो आगे नहीं जाना चाहते। उन्होंने कहा कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, हम उनके साथ में कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं, उनको कोई फाइनेंशियल लॉस हम नहीं दे सकते हैं। इसलिए निवेशकों के पैसे वापस करने का फैसला हम उन्हीं के हित में ले रहे हैं। आगे रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद और बेहतर दिशा में आगे बढ़ा जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जैसे ही हालात में सुधार होगा, हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। अमेरिकन अरबपति बिल एक्मेन के ट्वीट के बाद शेयर गिर गया। बिल एक्मेन ने एफपीओ खरीद में धांधली की आशंका जताई थी। बिल एक्मेन ने ट्वीट में धांधली की आशंका जताई। ट्वीट के बाद अडानी एंटरप्राइज के शेयर 28% तक गिर गए। धड़ाम से गिरे शेयर के बाद यह फैसला भी लिया गया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के सभी शेयर्स दबाव में थे। लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से हालात खराब हो रहे थे और ऐसे में यह फैसला अडानी ग्रुप की ओर से लिया गया है। निवेशकों के भरोसे के लिए शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा कि एफपीओ के साथ आगे नहीं बढ़ा जाएगा। बिल एकमैन का ट्वीट आप देखिए। आई वुड नॉट फाइंड इट सरप्राइजिंग इफ द अडानी ऑनलाइन ऑफरिंग वाज रिग्ड विद द एफिलिएटेड बायर्स इन एडिशन टू सम रियल इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स लाइक ADIHC. This would be explain the low retail participation and today's price decline. देखिए, धांधली के आरोप लगाए गए। इसमें सबसे बड़ी बात यह कि लगातार दबाव बढ़ रहा था। अमेरिकन अरबपति बिल एकमैन के ट्वीट के बाद गिरा शेयर। बिल एकमैन ने एफपीओ खरीद में धांधली की आशंका जताई थी। अब आइए इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बता दें। देखिए,
अडानी की एफपीओ वापसी की पूरी स्टोरी क्या है, जरा वो इनसाइड स्टोरी को जरा समझने की कोशिश कीजिए। अमेरिकन अरबपति बिल एकमैन के ट्वीट के बाद में शेयर धड़ाम से गिर गया। इतना ज्यादा गिरा कि आखिरकार ये फैसला लेना पड़ा अडानी ग्रुप को। बिल एकमैन ने एफपीओ खरीद में धांधली की आशंका जताई थी। ट्वीट में देखिए धांधली की आशंका जताई गई। ट्वीट के बाद में अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर 28% तक गिर गए। जब ये आशंका जताई गई तो उसके बाद क्या हुआ, अडानी एंटरप्राइजेस के जो शेयर थे तो थोड़ा सा सस्टेन कर रहे थे, वो 28% तक धड़ाम से गिर गए शेयर। उसके बाद हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के सभी शेयर्स लगातार दबाव में थे, क्योंकि ये जो रिपोर्ट थी वो कह रही थी कि बहुत बुरे हालात होते जा रहे हैं लगातार बाजार में, अब इसकी अच्छी जो सिचुएशन है वो नहीं है। अडानी ग्रुप के सभी शेयर्स लगातार दबाव में थे, जिसके बाद में आखिरकार ये फैसला लिया गया। हिंडनबर्ग ने 25 जनवरी को 32,000 शब्दों की एक रिपोर्ट जारी की थी, और इसी रिपोर्ट की अगर देखिए हम बात करें तो हिंडनबर्ग ने 25 जनवरी को 32,000 शब्दों की इस रिपोर्ट जारी की थी। विवाद जो है, हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप से कुल 88 प्रश्न पूछे, जिनके निष्कर्ष के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की गई थी। और बड़ी बात देखिए, रिपोर्ट में अडानी समूह के शेयर के हेरफेर और अकाउंट की धोखाधड़ी का दावा किया गया। रिपोर्ट में यह बताया गया था कि कैसे 3 साल में शेयर्स की कीमतें बढ़ने से गौतम अडानी की संपत्ति बढ़ी है। उन्होंने कहा कि पूरी धांधलेबाजी है, संपत्ति अरब डॉलर से बढ़कर करीब 120 अरब डॉलर हो गई। इस दौरान अडानी समूह की 7 कंपनीज के शेयर औसतन 819% तक बढ़ने की बात है। इसे सब धांधलेबाजी बताया गया। इसी को लेकर सवाल पूछेगा, ये पूरा विवाद है। अडानी समूह ने 413 पन्नों में अपनी प्रतिक्रिया दी, मतलब पूरा रिएक्शन 413 पन्ने का दिया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर सवाल भी उठाए गए। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। इतना ही नहीं, कंपनी की चेतावनी को स्वीकार किया और कहा कि वो अपनी रिपोर्ट पर पूरी तरह से कायम है। हिंडनबर्ग ने कहा कि आप कितनी चुनौतियां दीजिए, लेकिन हम अपनी इस रिपोर्ट पर कायम हैं। समूह की एक तरह से बैकफुट पर देखिए नजर आने की तस्वीर उसके बाद सामने आती है। फिर शेयर बाजार धड़ाम से गिरने लगा, और उसके बाद चर्चा होने लगी कि अडानी ग्रुप जो लगातार टॉप 10 अब लोगों की सूची में शामिल थे, वो अब धड़ाम से गिर रहे हैं। उनकी कंपनी इफेक्टेड हुई, और जो शेयर बाजार था उसमें लगातार उनकी कंपनी के शेयर्स डाउन गए। फिर अब एफपीओ को लेकर एक बड़ा फैसला, 20,000 करोड़ का एफपीओ रद्द कर दिया गया। निवेशकों के पैसे वापस करेगा अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप ने क्लियर किया कि हम एफपीओ को लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों के जो मनी है उसके साथ में कोई नुकसान नहीं होने देंगे।